नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम बीपीएससी के लिए एरुटेरिया प्रैक्टिस सेट जो वॉल्यूम 2 है उसमें अभी हम साइंस कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम प्राचीन या जो भी इतिहास है, प्राचीन, मध्यकालीन या आधुनिक, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। भूगोल भी कंप्लीट हो चुका है और समसामयिकी कंप्लीट हो गया है। अभी हम कंप्लीट करेंगे सामान्य विज्ञान, क्योंकि इससे प्रश्न जो है वो 30 से 32 के आसपास आता है। जैसे अगर आप देखो सामान्य विज्ञान से प्रश्न 66 वाले में 30 आया था, 30, 20, मतलब 25 से 30 की तरफ, यानी बढ़ता ही जा रहा है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन बैंक है बिहार का, तो एरुटेरिया वाला ही मैंने कंप्लीट किया हुआ है 66वीं बीपीएससी तक का। तो अगर वो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसमें 15 सेट दिया गया है और प्रत्येक सेट में 30 के आसपास प्रश्न होंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। साथ ही चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो भी तैयारी कर रहे हैं बिहार से रिलेटेड एग्जाम की, उन तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिहार के सभी एग्जाम में ये आपको हेल्प करने वाला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पे गर्म किया जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। जो सीमेंट होता है उसमें जिप्सम मिलाया जाता है ताकि उसको जमने से रोक सके। और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म करता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम में कौन सा गुण होता है? तो इसमें से आपको बताना है कौन कौन सा गुण होता है। तो यह ताप का अच्छा चालक होता है, ये तो सही है। विद्युत का चालकता, तो खाना बनाने में इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं विद्युत चालकता से। लचीलापन का भी कोई काम नहीं है। उच्च गलनांक होता है ताकि पिघले ना, तो यहाँ पे ताप का अच्छा चालक है और साथ ही उच्च गलनांक होता है। तो 1 और 4 यहाँ पे सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। तत्व X का परमाणु क्रमांक 12 है। कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, इसमें से कौन सी अक्रिय गैस के निकटतम होगा? मतलब ये परमाणु क्रमांक 12 जिसका है उसके नज़दीक में कौन सा अक्रिय गैस होता है? तो ये तो थोड़ा अगर आपको याद नहीं रहेगा, प्रेडिक्टेबल तो नहीं बनेगा। मैग्नीशियम का होता है 12, तो उसके आसपास जो है वो नियॉन कर सकते हैं, नियॉन, ठीक ना। जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन होता है ना, तो नियॉन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अमलगम एक मिश्र धातु है। अमलगम का जिक्र जहाँ भी होगा वहाँ पे पारा, मरकरी जो है उसका जिक्र होगा। तो अमलगम, तो यहाँ पे किसी में भी मरकरी का जिक्र नहीं किया गया, याद रखिएगा। मरकरी के साथ ही अमलगम बनता है और मरकरी का फार्मूला Hg होता है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 80 होता है, याद रखिएगा, अमलगम। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध असीम रूप से उच्च होता है। असीम रूप से उच्च पे नहीं टिक करना, असीम रूप से उच्च होता है, क्योंकि पदार्थ में क्या होता है कि जो प्रतिरोध होता है ना वो काफ़ी उच्च होता है, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, तो इसीलिए क्या है, इंसुलेटर में असीम रूप से उच्च होता है। ऑप्शन नंबर डी। बिजली बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्ब में जो इनर्ट गैस होता है वो तो होता है, ये साथ ही नाइट्रोजन भी भर सकते हैं। तो आर्गन और नाइट्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। और जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है, टंगस्टन। एक युवा व्यक्ति की सामान्य आँख के निकट और न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और अनंत। एक युवा व्यक्ति की सामान्य आँख की निकटतम दूरी, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु तो अनंत हो जाएगा। हम तारा भी देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो गया। दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? प्रकाश का कम से कम प्रकीर्णित होता है इसके कारण। प्रकाश कम से कम प्रकीर्णित होता है इसके कारण। और आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला दिखाई देता है स्कैटरिंग के कारण, स्कैटरिंग। अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में भोजन का पाचन रिक्तिका के द्वारा होता है, रिक्तिका, रिक्तिका, ऑप्शन नंबर ए। पायरावेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटित होता है। पायरोवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए किसे विघटित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से, माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में पैरावेट जो टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ने पर क्या होगा? तापमान बढ़ने से जो स्पीड होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन एक प्रश्न और आता है कि हवा में ध्वनि की गति प्रेशर बढ़ने से क्या होता है? तो जो दाब होता है, दाब का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तापमान बढ़ेगा
स्पीड बढ़ जाएगा। और ये लगभग जो होता है वो 0.6 मल्टीपल होता है। जैसे मान लीजिए अगर कह दे कि सिंपल स्पीड कितना है, 331 मीटर पर सेकेंड है, टेम्परेचर दे दे कुछ भी कि 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप क्या करोगे, 20 को 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे और जितना होगा वो इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है ना। तो एक नहीं तो और आसान तरीका होता है कि जैसे मान लो 50 डिग्री पे पूछा गया, डायरेक्ट आधा कर लो 25, ठीक ना, और 25 इसमें ऐड कर लो और देखो ऑप्शन आसपास, क्योंकि ऑप्शन में ना 25-30 का अंतर होता है, तो आप आसानी से टिक कर पाओगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार आ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊर्जा की इकाई यहाँ पे किलोवाट नहीं होगा, जबकि जूल, न्यूटन पर मीटर और किलोवाट पर घंटा ये सब क्या हुआ, ऊर्जा का इकाई है। अच्छा, किलोवाट किसका इकाई हो जाएगा, पावर का, शक्ति का, शक्ति। परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है? परमाणु की संरचना के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो परमाणु एक अविभाज्य कण है, नहीं, परमाणु एक भाज्य कण है, तो स्थिर होता है, ये स्थिर नहीं होता, तो ये गलत है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, द्रव्यमान होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसी में होता है, तो ये तो सही है। परमाणु संपूर्ण रूप से परमाणु तटस्थ होते हैं, तो ये भी सही है। सभी परमाणु मूल अवस्था में स्थिर होता है, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे 2 और 3 जो है वो सही है, और 1 और 4 क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ढूंढना था। यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो छींकने और खांसी का, क्योंकि ब्लड प्रेशर या रक्त कैंसर ये सब तो नहीं होगा, छींकना और खांसी जो है तो वो आने से हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब छुआछूत वाला बीमारी। किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर, F बराबर ma होता है। आगे है सूची 1 सूची 2 दिया गया है, मिलाना है कि कौन किस तकनीक पे काम करता है, तो नया वाला दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया गया कोवैक्सीन, कोवैक्सीन जो है वोल्विरॉन एन एंटीवेटेड वायरस है। कोविशील्ड, कोविशील्ड इनइक्वेटिव वायरस, इनइक्विवेटेंट वायरस, एन एक्टिवेंट वायरस। जैकोव, जैकोव हो जाता है डीएनए तकनीक, और कार्बोवैक्स आरबीडी सब प्रोटीन। थोड़ा बहुत इसको याद कर लीजिए। जो कोवैक्सीन है उसके लास्ट में या इन में ही, कोवैक्सीन लास्ट में इन है तो इसके शुरू में इन लगा हुआ है, क्योंकि नया है ना, हो सकता है पूछा जा सके। तो कोवैक्सीन लास्ट में सीन है तो यहाँ पे इन लगा हुआ है, ठीक ना। इसमें देखिए कोविशील्ड, शील्ड एल का है तो शुरू में लगा हुआ है, यानी तो लास्ट में भी, अच्छा लास्ट में तो एक ही जैसा है दोनों में। कोविशील्ड वाले में होल लगा हुआ है, कोविशील्ड में होल लगा हुआ है, ठीक ना, कोविशील्ड वाले में होल। ये दोनों कम चांस है, पर ये दोनों तो याद होना ही चाहिए। कोवैक्सीन वाले में इन और कोविशील्ड वाले में होल लगा हुआ है। जैकोव डी वाले में डीएनए, लास्ट में डी है तो डीएनए, और कार्बो में आर का जिक्र हो रहा है, कोरबे तो आर है यहाँ पे, ठीक है ना। आपको ऑप्शन ही टिक करना है, अधिक तो कुछ करना नहीं, तो टिक कर लीजिएगा। जैसे अभी हम वैसे अगर बात करें तो कोवैक्सीन में स्टार्टिंग में इन लगा हुआ था, कोविशील्ड में होल से स्टार्ट हुआ था, ठीक ना, कार्बो वाले में आर से स्टार्ट था, और एक जो इन करके था उसमें डीएनए करके था, लास्ट में डी था, कोविशील्ड या कुछ था तो डीएनए था, तो आप आसानी से उसको मिला सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोटासियम अल्पता से संबंधित है? पोटासियम अल्पता, पोटासियम की कमी से बीपी क्या होता है, कम हो जाता है। निम्न रक्तचाप, निम्न रक्तचाप। रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है मिथेमोग्लोबिन के कारण, मिथेमोग्लोबिन की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो इसमें सभी कारक जिम्मेवार हैं, जीन के स्वमिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से। आंसर यहाँ पे डी है। डायनासोर उदाहरण है ये मेसोजोइक सरीसृप का, मेसोजोइक सरीसृप डायनासोर। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स, सिनेप्स। ऑप्शन नंबर ए। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो ये एडीएच से, एडीएच
एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अगर यहाँ पे सुमेलित करने के लिए कहा गया है तो प्रकंद, प्रकंद इसमें से कौन सा उदाहरण है प्रकंद का? तो अदरक होता है प्रकंद का। स्तंभकंद, स्तंभकंद होता है आलू का, स्तंभकंद आलू का। सल्ककंद, सलकंद लहसुन का, सल्ककंद। और धनकंद ये होता है जिमीकंद सूरत का। रिपीट करते हैं, प्रकंद अदरक का, स्तंभकंद आलू, सल्ककंद लहसुन और धनकंद ये होता है जिमीकंद सूरत का। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटीन, सिक्रेटीन। घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है घाव को भरने के लिए। बाल किस प्रोटीन का बना होता है? बाल होता है किरेटिन का, किरेटिन। हेमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो पहला है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। यह लोह युक्त यौगिक है, यह भी सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सही है। तो ये गलत है यहाँ पे कि यह कुछ रोगों में प्रतिरक्षा का प्रदान करता है, ये करता है WBC, जो ल्यूकेमिया होता है, मतलब ल्यूकेमिया नहीं कह सकते, जो RBC होता है वाइट ब्लड सेल, तो वो होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है RBC के बारे में। निम्नलिखित में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होता? किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होता? छिपकली में नहीं होता, छिपकली में नहीं होता। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक क्या होता है? ब्लैक हार्ट का कारण ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हार्ट होता है। 140 नंबर प्रश्न है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या यानी भार अलग अलग हो जाएगा और एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या जो समान है तो समस्थानिक हो जाएगा, समस्थानिक। ऑप्शन नंबर ए। अब इससे आगे मैथ का, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन होता है बैगनी का, बैगनी। और सबसे कम होता है लाल का। प्रकीर्णन मतलब विचलन हुआ, विचलन, ठीक ना। और जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल का और सबसे कम होता है बैगनी का। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए उसका जो प्रयोग किया जाता है सिग्नल लाइट में। एक प्रश्न और आता है कि कौन सा लाइट रात में अधिक दूर से दिखाई देगा? तो लाल और हरा, ये BPSC का पूछा गया प्रश्न था, लाल और हरा। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब अगर बढ़ेगा क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब अगर कम कीजिएगा तो क्वथनांक घट जाता है। शुष्क सेल में कैथोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में कैथोड के रूप में प्रयोग होता है कार्बन, कार्बन में लिक्विडेफाइड कार्बन। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है? निकट दृष्टि दोष के बारे में। चुंबकीय फलस्क का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फलस्क का मात्रक क्या है? तो वेबर, वेबर। हेनरी किसका है? प्रेरकत्व का, प्रेरकत्व का। और लक्स जो है वो प्रदीप्ति का है, प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक। और ल्यूमेन है ज्योति फलस्क का, ज्योति फलस्क का। वेबर हो गया चुंबकीय फलस्क का और ल्यूमेन किसका हो गया? ज्योति फलस्क का। 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो फॉर्मूला याद रखिएगा, जो सेल्सियस 0 होता है मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है 100, ठीक ना। और जो फ़ारेनहाइट होता है वो मिनिमम होता है 32 और नीचे मैक्सिमम होता है ये 180। तो इस पे सोल्व कीजिएगा। ये सेल्सियस है ना, तो यहाँ पे 50 लिखिएगा, तो 50 - 0 ये 2 से कट जाएगा, ये 90 से कट जाएगा, 90 से तो 90 और इसमें इधर आएगा ना 90, तो ये +32 हो जाएगा, यानी 2 और 12 122 फ़ारेनहाइट। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित इसमें से कौन सा हो जाएगा? हींग, जड़ खाते हैं उसका, हींग का जड़ ही खाते हैं। रबर का तना खाते हैं, मतलब खाते नहीं है, यूज़ करते हैं, रबर का तना। कुनेन का छाल होता है यूज, कुनेन का छाल। और अफीम का फल, अफीम का फल होता है। कौन से एक मूवी देखे थे, कौन सा, कबीर सिंह था, नहीं कोई था उसमें देखे हुए थे, आलिया भट्ट थी उसमें। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? प्रोटीन संश्लेषण में निम्न जो कोशिकांगों में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? तो अंतःस्रवी जलिका और राइबोसोम का, अंतःस्रवी जलिका और राइबोसोम का। ऑप्शन नंबर बी। किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? बाह्य कंकाल तंत्र उभयचर में नहीं पाया जाएगा, उभयचर में नहीं पाया जाता। कौन सा पदार्थ बारूद में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बारूद में पोटासियम नाइट्रेट काफ़ी अधिक होता है, पोटासियम नाइट्रेट सबसे अधिक 75%। चारकोल 10% होता है, चारकोल 10% और सल्फर भी होता है 5%। पोलियो का वायरस
शरीर में प्रवेश करता है? पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। दूषित भोजन तथा जल से पोलियो का वायरस दूषित भोजन तथा जल से। हवाई अड्डों पर विमान चालकों का संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नियॉन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हवाई अड्डों पे विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन। किस रासायनिक पदार्थ का नाम ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड। फिटकिरी में हाइड्रोजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? फिटकिरी में हाइड्रोजन के 48 अणु पाए जाते हैं, 48। अगर फिटकिरी का फार्मूला लिखे तो K2SO4 AlSO4 3 होता है और फिर लास्ट में 24H2O। तो 24H2 याद रखिएगा, ताकि कभी अगर फिटकिरी का देना तो आप इससे पकड़ सकते हैं 24H2A से, तो ये पूरा कीजिएगा तो 48 हो जाता है परमाणु। वनस्पतियों को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है? लाइकोपीन। लाइकोपीन। डीएनए निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? डीएनए किस में पाया जाता है? तो डीएनए अगर बात करें तो राइबोसोम में तो होता ही है, मिटोकॉन्ड्रिया भी। आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में होता है? आयोडीन बनाने में प्रयोग होता है फ्यूकस का। फ्यूकस। किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में होता है? तो फ्यूकस। आयोडीन कमी से ग्वाइटर रोग होता है। किसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा। किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है फ्लोरीजेंस को। फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस। और एक और अगर ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन एक जिक्र होता है कभी कभी, तो उसको भी कहा जाता है। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। केचुए में कितनी जोड़ी हृदय होता है? केचुआ में कितना जोड़ा हृदय होता है? 5 जोड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों में कितना होता है? 4 चैम्बर होता है, 2 जोड़ी कह सकते हैं। जो लोग 400 मीटर की ऊंचाई अधिक ऊंचाई से रहते हैं, मतलब 400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहेगा, उसके आरबीसी की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए 4000 मीटर, माफ़ कीजिएगा, आई थिंक मैं 400 कहा था। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पे रहेगा, उसमें आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पेस्क्यूल, लाल खून जो होता है वही, जिसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 120 दिन का होता है। रक्त बिंबाणु जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है, उसका जीवन काल होता है 3 से 5 दिन तक। 3 से 5 दिन तक आरबीसी का भी होता है, सॉरी डब्ल्यूबीसी का, वाइट ब्लड सेल का भी होता है, जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं। ब्लड कैंसर डब्ल्यूबीसी के कारण ही होता है, वाइट ब्लड सेल के कारण ही, क्योंकि इसमें होता है केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, इसीलिए आरबीसी में जो ब्लड कैंसर होता है वो लाल खून में नहीं होता। अग्नाशय की गामा कोशिका में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय की गामा कोशिका में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो यहाँ पे सेमोटेस्टिन होता है, सोमेटोस्टेटिन। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और बाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग मिला? तो महाराष्ट्र, करंट का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र को। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं की संख्या का अंतर। तो जो जिप्सम होता है उसके लास्ट में 2H2 होता है, 2H2, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें ½ H2O होता है। तो कुल मिला के ये 3/2 हो जाएगा अंतर, 3/2 का। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? रेडियो एक्टिव कौन सा? जर्केनियम नहीं हो जाएगा, जबकि एस्टेटाइन, फ्रेंसियम और ट्रिटियम ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का खोजकर्ता कौन है? हेनरी बेकुरल और मैडम क्यूरी। हेनरी बेकुरल और मैडम क्यूरी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं दिया गया है? तो सिरका, ये एसिटिक एसिड, ये तो मिला हुआ है। संतरा में सेट्रिक एसिड, ये भी सही है। इमली में टार्ट्रिक, ये भी सही है। टमाटर ऑक्जेलिक, ये भी सही है। सारे सही हैं। जो लोहे का जंग कपड़े में लग जाता है दाग के रूप में, उसको छुड़ाने के लिए हम ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ करते हैं। साथ ही जो पेट का पत्थर होता है ना, किडनी में पत्थर बन जाता है, वो भी ऑक्जेलिक एसिड ही होता है, तो याद रखिएगा। साबुन का सूत्र क्या होता है? साबुन का सूत्र होता है 17 होता है। अच्छा, सब में 17 दे दिया है। C17H35, C17H35, COONA। नाभिक की त्रिज्या है, नाभिक की त्रिज्या इसके द्रव्यमान संख्या एवं इसके द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होता है। नाभिक की त्रिज्या
का जो द्रव्यमान संख्या होता है उसके घनमूल के समानुपाती होता है। नाभिक में क्या सब होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड। जबकि प्रोटॉन के कौन है, गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन के कौन है, चैडविक। इलेक्ट्रॉन के हैं थॉमसन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के ही बनता है मास, एटॉमिक मास, जिसको परमाणु भार कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और न्यूट्रॉन का उदासीन होता है, प्लस माइनस। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि इसमें, जैसे अगर बल की बात करें तो बल का यहाँ पे हो जाएगा एम ए हो जाता है बराबर एम ए, तो ये तो नहीं होगा। ताप का केल्विन, तो ये तो है। आगे विद्युत धारा एम्पियर, और आगे कार्य। शुद्ध द्रव्य के मिश्रण को उनके क्वथनांक के अधिक अंतर के आधार पर अलग अलग करने की विधि क्या कहलाती है। शुद्ध द्रव्य के मिश्रण को उसके क्वथनांक के अधिक अंतर के आधार पर अलग अलग करने की विधि को आसवन कहते हैं, आसवन, जिसमें क्वथनांक का अंतर अधिक अधिक होना चाहिए तभी अलग होगा। एंटीजन को कौन नष्ट करता है, एंटीजन को एंटीबॉडी नष्ट करता है, एंटीजन को एंटीबॉडी नष्ट करता है। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग किया जाएगा वेकेलाइट में, वेकेलाइट बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। फिनॉल बेंजीन जो होता है ना, C6H6, उसी में से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल लो तो वो C6H5 जो होता है वो फिनॉल होता है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि किस आवृत्ति के अनुरूप होती है। अल्ट्रासोनिक 30,000 हर्ज होता है, 30,000 हर्ज अल्ट्रासोनिक। इंफ्रा जो होगा वो 20,000 हर्ज से कम होता है, 20,000 हर्ज से कम। और 20 से 20,000 तक कौन सा हो जाता है, 20 से 20,000 तक हो जाता है श्रव्य ध्वनि, यानी ऑडिएबल साउंड जिसको कहते हैं, श्रव्य। पुस्तक फिलॉसफी जियोलॉजिक ये किसके द्वारा लिखा गया था, लेमार्क के द्वारा। लेमार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिलॉसफिक जियोलॉजिक। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट लाइटर में होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन ऑप्शन में नहीं दिया गया, आंसर बन जाएगा ये ब्यूटेन। और उसमें गंध के लिए मरकेप्टन मिलाया जाता है, मिथाइल मरकेप्टन। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, तो यह निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है, यह निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है हाइपरमेट्रोपिया में। किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा यदि पिंड, मतलब काम पॉजिटिव होगा यदि जो बल होगा वो उस दिशा में चलता रहे, लागू बल की दिशा में चलता रहे। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। वास्तविक रूप से मछली हो जाएगा समुद्री घोड़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजिंग है। जो समुद्री घोड़ा होता है, सी हॉर्स, ये मछली में आता है, जबकि ये सब नहीं है, स्टारफिश ये सब नहीं है, ये इकाइडोर में आता है। जेलीफिश जो होता है सिलेंट्रेट संघ में आता है, और डॉगफिश जो है एक अखास्ती मीन में आता है। लेकिन समुद्री घोड़ा ऑप्शन में होता है, तो समुद्री घोड़ा पे टिक करना है। सूची 1 सूची 2 दिया गया है, सुमेलित करना है। तो जो लिथियम होता है, लिथियम, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं बैटरी में, लिथियम बैटरी। सोडियम का प्रयोग रक्त में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, रक्त में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए। पोटासियम ये तंत्रिका आवेग को स्थानांतरित करने के लिए। और सीजियम जो है वो परमाणु घड़ियों में समय रक्षक के लिए। सीजियम परमाणु घड़ी में, पोटासियम तंत्रिका आवेगों को स्थानांतरण, सोडियम रक्त में पानी की मात्रा, और लिथियम बैटरी में। निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार करना है कि कौन सी इसमें से अदिश राशि है, वो बताना है आपको। तो अदिश राशि जिसमें दिशा नहीं होगा, परिणाम होगा, ठीक ना। तो विद्युत धारा, तापमान, कार्य घनत्व, सब यहाँ पे क्या है, अदिश राशि है। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, अदिश राशि। दोहरा निषेचन जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, किसकी अनूठी विशेषता होता है। ये होता है एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म डुअल फर्टिलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण ये तो होता ही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपापचयन ये भी होता है। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज़ करते हैं उसमें, मतलब प्रकाश संश्लेषण, हम लोग नहीं, पेड़ पौधे, ये तो गलत हो गया। तो यही हो जाएगा आंसर। हालांकि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण ये सही है, तो सी यहाँ पे गलत है। जापिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जापिंग जीन बारबारा मैक्लिटॉक। लाइसोसोम जिन्हें आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है,
किस अंग द्वारा निर्मित होता है? ग्लॉजी बॉडी, ग्लॉजी बॉडी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन मानव आहार नाल में भागों का सही क्रम है? मानव आहार नाल में ये हो जाएगा पहले मुंह, उसके बाद ग्रास नली, मुंह के बाद फूड पाइप, जो ग्रास नली होता है उसके बाद पेट, उसके बाद फिर छोटी आंत होता है और फिर बड़ी आंत। तो मुंह, ग्रास नली, पेट, छोटी आंत और सबसे लास्ट में होता है बड़ी आंत। तो मुंह से स्टार्ट होता है। मानव शरीर में पाया जाने वाले तत्व जो मात्रा अनुसार है वो सही क्रम में लगाना है। तो सबसे अधिक होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन पादपों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम है? पादपों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम। तो पहले युग्मक होता है, युग्मक, उसके बाद युग्मनज, फिर भ्रूण और अंकुर। युग्मक, युग्मनज, भ्रूण और अंकुर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? इसमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है? मायोसिन है, एक्टिन भी है, एल्बुमिन भी है, हिमेटिन नहीं है। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में निषेचन जो होता है वो फिलोपियन ट्यूब में होता है, फिलोपियन ट्यूब में, फिलोपियन ट्यूब। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन का बना होता है। और यहाँ पे लिपिड भी दिया गया, दोनों का बना होता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई, प्रोटीन और लिपिड। पीत पिंड, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो ये संहति है अंडाशय का, अंडाशय है। ऑप्शन नंबर सी। एंटीहिस्टामाइन, एंटीहिस्टामाइन और एस्टेराइड के प्रयोग से शीघ्र राहत मिलती है। एंटीहिस्टामाइन और एस्टेराइड के प्रयोग से शीघ्र राहत मिलती है किसी बीमारी को? तो अगर एलर्जी होता है तब, एलर्जी से। ऑप्शन नंबर ए। मनुष्यों में अनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? पीसीआर का, पीसीआर। इसका फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। गोबी किस प्रकार का मरुस्थल है? यहाँ से अब ज्योग्राफी शुरू हो गया। तो लेकिन फिर ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, ये ज्योग्राफी हम कंप्लीट किए हुए हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, ये तो फिजिकल हो गया। बर्फ़ का पिघलना भी फिजिकल। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 3। मतलब जिस परिवर्तन को आप दोबारा पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, जैसे दूध फट गया तो आप उसको फिर से दूध नहीं बना सकते। दूध का दही बनना, दही से दूध नहीं बन सकता। तो इस कागज़ को जला दिया, आग जल गया वो, तो अब वो फिर कागज़ नहीं बनेगा। ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। जब एक आदमी अपने सिर पर एक क्षैतिज तल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक भारी बॉक्स रखता है तो इस मामले में वो करता है, तो वो इस मामले में कोई कार्य ही नहीं होगा। क्षैतिज तल पे अगर वो रखता है तो वो कोई काम नहीं होता। ऑप्शन नंबर ई, मतलब ऊपर यहाँ रखे हो, अब यहाँ रखे हो, यहाँ रखे हो, ये कोई काम नहीं होगा। एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता में भर जाता है, फिर भाषण की अस्पष्टता क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि साउंड का जो इको होता है वो कम हो जाएगा उसके बाद। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होता है? तो इको के कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण, एकाधिवरण के कारण, और साथ ही जो ध्वनि होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य। द्रव्यमान और भार के बीच अंतर के संदर्भ में कौन सा सही है? द्रव्यमान और भार। तो भार एक बल है, जबकि द्रव्यमान जो है वो बल नहीं है। भार जो है वो बल है, द्रव्यमान बल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। W बराबर वेट बराबर mg होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा, W बराबर mg। एक प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है और ये किसके बराबर होता है? 9.46 गुने 10⁻15। इसको अगर आप हटाओ तो इसको आप 16 कर सकते हो, 10⁻16, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी को अगर 3.26 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा पारसेक, और वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों में नाइट्रोजन की कुल संख्या, न्यूट्रॉन की कुल संख्या, तो उसका 3 समस्थानिक होता है, 3 हो जाएगा, ये याद रखिएगा, 3 समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का। रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाता है, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है।
परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है यानी अशुद्ध है? तो सोना तो शुद्ध ही है, ग्लूकोज पानी भी शुद्ध है, दूध जो होगा नहीं होगा क्योंकि इसमें वसा होता है और वसा में एस्टर होता है, तो ये यहाँ पे अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा रहता है? तो यहाँ पे इवेपोराइजेशन होता है, इवेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण क्या होता है? वो ठंडा रहता है। दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकते हैं? तो वेनिला की गुणवत्ता से, वेनिला की गुणवत्ता से। ऑप्शन नंबर, वैसे एसिड जो होता है ब्लू टू रेड होता है, ABR यानी एसिड टर्न ब्लू टू रेड, और जो बेस होता है वो रेड टू ब्लू कन्वर्ट होता है, जो लिटमस पेपर होता है उससे। लेकिन दृष्टिबाधित के लिए वेनिला की गुणवत्ता से होता है। आगे pH स्केल में होता है, तो pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर 14। 7 उदासीन होता है, 7 उदासीन होता है, और 7 से अगर कम होगा तो वो अम्ल होता है, 7 से अधिक होने पे क्षार होता है। इस स्केल का खोजकर्ता सोरेनसन है। पानी का pH, शुद्ध पानी का pH 7 होता है। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कॉस्मिक किरण जो होता है उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं, ये सही है। इसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सही है। ये अवशोषित और अनावेशित दोनों प्रकार की होती है, तो ये तीनों सही है। ये चुंबकीय स्पेक्ट्रम में भाग लेती है, ये गलत है, तो ये आपका आंसर बन रहा है यहाँ पे। डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका होती है कैल्शियम मैग्नीशियम को पानी से हटाना और कठोरता बनाए रखना, एक के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही था। ग्लूकोमा का उपचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ग्लूकोमा कोलिनार्जिक दवा के कारण, कोलिनार्जिक दवा के कारण। ऑप्शन नंबर सी। तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप एक रोग होता है जिसे जाना जाता है। तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप कौन सा रोग होता है? मेनकेस रोग, मेनकेस रोग तांबे की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म यहाँ पे एक तो हाइड्रा हो जाता है और प्लेनेरिया जो है इसका भी होता है, तो यहाँ पे दोनों जो है वो सही हो जाएगा, मतलब ई आपका आंसर होगा। कौन सा एक वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि नहीं है? वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि इसमें से कौन सी नहीं है? बोवाई, बोवाई। ऑप्शन नंबर सी। जबकि नवोदित, लेयरिंग, उत्तक संवर्धन, ये सब वनस्पतिक प्रवर्धन का विधि हुआ। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? TSH, TSH। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है TSH को। डायस्टोल, डायस्टोल के दौरान क्या होता है? हृदय का जो रक्त से भर जाता है, हृदय जो है वो रक्त से भर जाता है डायस्टोल के कारण, तो रक्त से भर जाता है। धमनी का रक्तवाहिका जो ब्लड वेसल हो सकता है सो रक्त ले जाता है, हृदय से दूर ले जाता है। जो वाहिका होता है वो हृदय से दूर ले जाता है, हृदय से दूर। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? किस कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता? प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? स्टार्च को माल्टेज में, कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? डायस्टेज, डायस्टेज। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेचित युग्म है? रोगवाहक और इसका, तो क्यूलेक्स और फाइलेरिया, क्यूलेक्स और फाइलेरिया, ये सही है और सारा यहाँ पे गलत था। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण का है? तो हुकवर्म, हुकवर्म। ऑप्शन नंबर सी। ट्रांसजेनिक पौधे निम्नलिखित में से किस पौधे के ग्रीन प्राप्त जीव से जीन प्राप्त करते हैं? तो ये कीट, जीवाणु, वायरस सबसे करेगा, तो तीनों यहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? प्रोबायोटिक के रूप में लैक्टोबैसिलस का, लैक्टोबैसिलस। शीतल पेय की बोतल और बच्चे को दूध पिलाने की बोतल आमतौर पर किसका बना होता है? ये होता है पॉलीस्टाइरीन का, पॉलीस्टाइरीन। नाइट्रोजन उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? बच्चों में मैथोमोनोलेसीमिया होता है, मैथोमोल्गोनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा जंतु जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? तो इसमें से कौन सा है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? युगलिना में, युगलिना।
प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब आवश्यक होता है। श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? श्वसन तथा उत्सर्जन जो है वो अपचायन प्रक्रिया है। अपचायन, गलती से भी उप पे गलती नहीं करना है। श्वसन और उत्सर्जन अपचायन प्रक्रिया है। और जो प्रकाश संश्लेषण है वो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक। जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडन प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना आती है? जब भी टिंडन प्रभाव का जिक्र हो तो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का सबसे अधिक जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत, हालांकि छोटी आंत तो है ही नहीं, तो आप इलियम कह सकते हो, इलियम को ही छोटी आंत कहा जाता है, इलियम। ऑप्शन नंबर डी, भोजन का सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत या इलियम। अब यह खनिज दिया गया है और उसके कमी से कौन सा इफेक्ट आता है, कौन सी बीमारी होती है वो दिया गया है। तो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में शरीर की वृद्धि एवं कारिक अवरुद्ध हो जाता है। शरीर की वृद्धि और कारिक जो सुस्तपना होता है वो फास्फोरस की कमी से आता है। गंधक, गंधक से प्रोटीन उपापचयन में गड़बड़ी होती है, गंधक की कमी से। पोटासियम, पोटासियम से पेशियों में दुर्बलता, अंगघात की आशंका, पोटासियम की कमी से। जबकि सोडियम की कमी से निम्न रक्तचाप, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, सोडियम की कमी से। आगे इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? तो ये होता प्रोटीन। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती? प्रोटीन। अगर यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? ठीक ना, एक गलत होगा इसमें। तो ऑक्सीन्स, ये ऑक्सीन्स को वही हो गया ऑक्सीटोसिन, तो ये पकाने में नहीं हेल्प करता। ये होता है कि फल अधिक हो, ठीक ना, फल अधिक हो, वृद्धि मतलब उसमें वो हेल्प करता है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर और सही हैं सारे, तो देख लेते हैं इसको। जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स बौने पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, जिब्रेलिन्स। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, साइटोकाइनिन। और एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक है, एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक। तो यहाँ पे ये आपका आंसर था ऑक्सिस, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन होता है वो फल अधिक हो तो उसमें वो हेल्प करता है। अब यह ईंधन और उसका घटक दिया गया है, कौन से ईंधन में क्या होता। तो सीएनजी में मीथेन और इथेन होता है, सीएनजी में मीथेन और इथेन होता है। एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन, एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। गलती नहीं कीजिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, हमको भी था इसलिए सबको होता है। सीएनजी जब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो तो उसमें मीथेन होगा, लेकिन जो एलपीजी हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है? ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। और साथ ही जो उसमें गंध होता है उसके लिए मिथाइल मरकेप्टेन मिलाया जाता है, ठीक ना। और जो सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिस पे गाड़ी चलती है, तो उसमें मीथेन और इथेन होता है। और जो लाइटर होता है उसमें क्या होगा? तो वही एलपीजी ही होता है उसमें, तो ब्यूटेन ही होता है, ठीक ना, ब्यूटेन। कोल गैस, कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। जबकि वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। ये सीएनजी और एलपीजी में कंफ्यूज नहीं कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब एक गलत है यहाँ पे। पहला है नील हरित शैवाल, ये धान में होता है, सही है। आगे एजोला, एजोला भी धान में ही होता है, धान, तो यही आपका गलत हो गया। राइजोबियम मटर या दलहन वाले में होता है, सही है। और एजोटोवेक्टर ये गेहूं में होता है, एजोटोवेक्टर गेहूं, राइजोबियम मटर, एजोला और नील हरित शैवाल धान में। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातित होता है सब्लिमेशन, मतलब आप उसको जलाओगे तो डायरेक्ट वो ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जनरली क्या होता है कि जैसे आप बर्फ़ है उसको गर्म करोगे तो पानी बनेगा फिर गैस बनेगा, तो 3 स्टेज में होता है। इसमें क्या होता है? ठोस से डायरेक्ट गैस में, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आयोडीन, सूखा बर्फ और कर्पूर ये सब क्या है? सब्लिमेशन का उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, जबकि कैडमियम में नहीं होता। तो आंसर यहाँ पे डी कैडमियम। यही 3 है, इसका नाम याद कर लीजिए, कहीं दिक्कत ही नहीं होगा। कर्पूर जिसको नेप्थलीन कहते हैं, सूखा बर्फ और आयोडीन।
आयोडीन सुखाबर फॉर कर्पूर। चिकित्सक कोविड-19 मरीजों को RT-PCR टेस्ट कराने की सिफारिश करती है। यह नैदानिक परीक्षण पता लगाता है, इससे पता चलता है वायरस के RNA का, और यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया गया है, सुमेलित करना है। मॉर्फिन क्या है? तो ये एक एनाल्जेसिक है। मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक है। सोडियम केरोसिन तेल में रखा जाता है, अच्छा रखने वाला चीज़ है। सोडियम केरोसिन तेल में। बोरिक एसिड को रखते हैं एंटीसेप्टिक में, एंटीसेप्टिक, और जर्मन सिल्वर को मिश्र धातु में। यह हालांकि मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर, तो अलग अलग चीज़ से दिया गया है इसे। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो वस्तु का आधा होना चाहिए, जो भी व्यक्ति है उसकी ऊंचाई का आधा होना चाहिए। जैसे अगर आप 4 फीट के हो, हालांकि 6 फीट के हो, तो जो ये होना चाहिए वो 3 फीट का होना चाहिए। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप में होता है। पानी का आपेक्षिक घनत्व सबसे अधिक होता है 273, तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर केल्विन की बात करें तो 277 नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 डिग्री सेल्सियस यानी तो 273 प्लस 4 कर दीजिए तो 277, तो यहाँ पे दोनों है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। एक प्रश्न और भी आता है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, 10 डिग्री पे ले जाएगा तो घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन रहेगा घनत्व बढ़ता जाएगा, घनत्व घट जाएगा, घनत्व पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, इस टाइप का। तो 4 डिग्री तक जाने तक बढ़ेगा, ठीक ना, उसके बाद घटेगा। वापस आने में भी 4 तक बढ़ेगा फिर घटेगा, मतलब 4 पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर यानी विरल माध्यम से सघन में जाने पर क्या सब परिवर्तित होता है? तो उसका वेग और तरंग दैर्घ्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, विरल माध्यम से यानी वायु से कांच में जाएगा, तो उसका तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में परिवर्तन होता है, आवृत्ति चेंज नहीं होता। फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज हीट इफेक्ट पे काम करता है, उष्मीय प्रभाव पे काम करता है कि अधिक गर्म होगा तो वो पिघल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। वृक्क प्रति घंटा औसत कितना रक्त प्रवाह करता है? किडनी जो है वो 72,000 सीसी, इतना वृक्क मतलब वही हुआ, तो उसमें प्रति घंटा कितना औसत रक्त जाता है? 72,000 सीसी। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई मतलब जो बर्तन होता है नॉन स्टिक जिस पे चिपकता नहीं है, तो उस पर किसका लेप लगा होता है? तो ये होता है टेफ्लॉन का लेप लगा होता है नॉन स्टिक बर्तन पे। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में मतलब वो ठीक होता है, तो वो होता है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग में होने वाला खरपतवार नाशक कौन सा है? 2,4-D। यह एक रेखीय नेटवर्क है जो उत्पादक जीव में शुरू होता है और शीर्ष परभक्षी प्रजातियों पर जाकर खत्म हो जाता है, इसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, ऑप्शन नंबर बी। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसका परिकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? इसमें किस गैस का प्रयोग होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, सल्फर ऑक्साइड भी होता है, और PM पार्टिकल जो होता है वो भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ढेर सारा होता है इसमें, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सही डिफिनीशन दे रहा है? तो यहाँ पे ये दिया गया है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति जात और प्राणी जात, तो इस दोनों का जो सिस्टम होता है ना, जो निर्जीव है और जो सजीव है, या फिर जो पेड़ पौधे से हमारा रिलेशन है, उस सबको मिला के हम पूरा कहते हैं इकोसिस्टम, परितंत्र बना हुआ है, ठीक ना। जलीय तलीय सब कुछ आ जाता है इसमें। अगर 64 है, कृषि कार्य में नाइट्रोजनी उर्वरक के अत्यधिक अनुपयुक्त प्रयोग का क्या प्रभाव होता है? कृषि कार्य में नाइट्रोजनी उर्वरक के अत्यधिक अनुपयुक्त प्रयोग से क्या प्रभाव होता है? मतलब नाइट्रोजन मेनली हम क्यों डालते हैं वो पूछा जा रहा है। देखिए, इससे नाइट्रोजन डालने से क्या होता है ना, जो pH वैल्यू होता है वो कम हो जाता है, यानी अम्लीय तो हो जाएगा, मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी होती है, और साथ ही भौम जल में जो भूमि जल है उसमें नाइट्रोजन का निच्छालन लीचिंग हो सकता है। तो ये दोनों यहाँ पे तो 100% सही है।
तो आंसर यहाँ पे ई होगा। कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग में नहीं आता? तो यहाँ पे केकड़ा नहीं आता, केकड़ा, जबकि बिच्छू, बरूथी और मकड़ी अरेक्रीडा ग्रुप में आता है, अरेक्रीडा। और जो केकड़ा है वो मोलेकोस्ट्रेका में आता है, मोलेकोस्ट्रोका, और ये सब आ रहा था एरेक्रीडा, एरेक्रीडा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? तो प्रकाश संश्लेषण तो उसमें योगदान नहीं करेगा, जैव पदार्थ का क्षय करेगा, श्वसन, तो ये दोनों तो फिक्स ही हो गया, तो आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मतलब हम लोग नहीं, पेड़ पौधे, और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान नहीं होता, मतलब उत्सर्जित नहीं होता। जब सूरज की किरण वर्षा की बूंद पर गिरता है, जब सूरज की किरण वर्षा की बूंदों पर गिरता है तो इंद्रधनुष बनता है। निम्नलिखित में से यह कौन सी भौतिक घटना है? तो इंद्रधनुष बनता है 2-3 कारणों से। एक तो इसमें अपवर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो होता ही है, तो यहाँ पे सी और डी तो होगा ही, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत साइड बनेगा। एक प्रश्न रीजनिंग का आया था हालांकि कि निम्नलिखित में से इंद्रधनुष किस दिशा में नहीं बनेगा? तो पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिया गया था, तो दक्षिण में कभी नहीं बनेगा क्योंकि सूर्य कभी भी उत्तर में नहीं जाता, ठीक ना। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न लगा मुझे। आगे क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने की एक क्रिया है। क्लोरीकरण को रोगाणुनाशक क्रिया में मुख्य कारण क्या होता है? तो इसमें मुख्य कारण होता है पानी में क्लोरीन मिलाने जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना। तो ये एक सिंपल, ये तो ये हो गया कि हाइड्रोक्लोरो बनता है, इसके कारण वो साफ़ हो जाता है। एक प्रश्न आता है कि जो स्विमिंग पूल होता है उसमें पानी को साफ़ करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो क्लोरीन मिलाते हैं, क्लोरीन। एक मैक्रोन कितना बराबर होता है? एक मैक्रोन 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एक क्या होगा? गलत होगा। पहला दिया गया ऑडोमीटर, ये वाहनों की दूरी मापता है। ऑन्टोमीटर, ऑन्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य मापने का यंत्र है। ऑन्टोमीटर। एमीटर, एमीटर विद्युत धारा मापता है, विद्युत धारा, शक्ति नहीं, विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर ये सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है, तो आंसर यहाँ पे सी हो गया। आगे शीतल पेय, शीतल पेय जैसे कि कोला, इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? इसमें कैफीन होता है, कैफीन। शीतल पेयजल जो कोला होता है उसमें क्या होता है? कैफीन होता है। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जठर रस में होता है रेनिन, साथ ही पेप्सिन भी होता है पर रेनिन काफ़ी अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। कोशिका की गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? कोशिका का गतिविधि जो होता है वो न्यूक्लियस के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। परमाणु संरचना के अवयव इसमें से कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु संरचना के, और रासायनिक गुण जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी है। विद्युत चुंबकीय बल निम्नलिखित में से किस कण के माध्यम से कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय बल निम्नलिखित में से किस कण के माध्यम से काम करता है? फोटोन, फोटोन, और यहाँ पे है फोटोन, ऑप्शन नंबर सी। किसी भी द्रव्य का दाब किस पर निर्भर करता है? दाब के लिए घनत्व भी चाहिए, गुरुत्वीय त्वरण, सतह की गहराई, तो वैसे भी आंसर अपना क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। वायु में ताप के बढ़ने से, ताप टेम्परेचर बढ़ने की बात हो रही है, तो वेग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन प्रेशर की बात हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। निम्नलिखित गैसों में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होता है? विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, क्लोरिफिक वैल्यू जिसको कहते हैं, सबसे अधिक होता है हाइड्रोजन का। भौतिक परिवर्तन जो फिजिकल चेंज है, इसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है? तो पहला है कि भौतिक परिवर्तन से नया पदार्थ नहीं बनता है, बिल्कुल सही है। नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी है, ये भी सही है, फिर इसको चेंज कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय नहीं होता, ये गलत है यहाँ पे। आगे भौतिक परिवर्तन में प्रायः अल्प मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा निकलती है या अवशोषित होती है, थोड़ा बहुत होता है, तो यहाँ पे ये 3 जो है वो सही है, सी आपका आंसर हो जाएगा, गलत ढूंढना था। मानव नेत्र के विभिन्न प्रकार के दोष पाए जाते हैं, इनमें से एक दोष वर्णनांता होता है। इस दोष का क्या कारण होता है? तो कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, कुछ रंगों में, अच्छा वहाँ पे रंग का वाला जिक्र ही नहीं किया गया है।
इसमें है कि नेत्र में शंकुआर सेल में कमी हो जाना, नेत्र का जो शंकुआर सेल है उसमें कमी आ जाता है। कलर ब्लाइंडनेस में लाल और नीला देखने में कन्फ्यूजन होता है, लाल और हरा मेनली, तो उसमें अगर किन्हीं को होगा तो पता होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा लाल अलग रंग दिखेगा, नहीं, कभी वो लाल भी दिख जाएगा, कभी काला दिख जाएगा, ऐसा होता है, तो वो दिक्कत हो जाती है। अगर यह मात्रा दिया गया है और यहाँ पे इसका डायमेंशन दिया गया है आयाम, तो वेग का होता है MLT-1, LT-1 माफ़ कीजिएगा, लेंथ और टाइम का होता है उसमें, तो LT-1। बल का MLT-2, MLT-2। कार्य का हो जाएगा ML2T-2। M यहाँ पे M मतलब यहाँ पे क्या होता है, उसको बल कह लो या वजन कह लो, L से लेंथ और T से टाइम, ML2T-2। संवेग का MLT-1। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे का चुंबकत्व, तो लोहे का चुंबकत्व भौतिक परिवर्तन है, ये तो नहीं होगा। द्रव का संघनन, ये भी नहीं होगा। ईंधन का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है, और लोहे का जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। तो 3 और 4 हो जाएगा यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। यदि लोहे का गोला पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो कौन सी भौतिक राशि बदल जाएगी, उसमें क्या परिवर्तन आएगा? तो उसका वज़न बदलता है, वज़न 1/6 हो जाता है, और कुछ नहीं बदलेगा, ना ही द्रव्यमान, ना ही घनत्व और ना ही आयतन, तो वज़न बदल जाएगा। सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व क्या होता है? कार्बनिक यौगिक में मूल तत्व कार्बन होगा। कार्बन। किसकी अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? किसकी अनुपस्थिति में कैल्शियम की कमी हो जाएगी? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। उच्चतम कैलोरी किससे प्राप्त होता है? सबसे अधिक, देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से कैलोरी मिलता है। इंस्टेंट एनर्जी की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन अगर उच्चतम कैलोरी की बात करें तो वसा होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग नहीं है? इसमें से कौन सा एक पत्ती का भाग नहीं है? पुंकेसर। पुंकेसर वह स्थान जहाँ 2 हड्डी मिलती है, जहाँ 2 हड्डी मिलेगा उसे कहा जाता है जोड़। ये तो आसान सा बात हो गया, जोड़। और जहाँ पे स्नायु बंधन जो एक लिगामेंट टाइप का होता है, अच्छा ये भी दिया गया है इसमें, लिगामेंट होता है जिसके थ्रू वो जुड़ा होता है, ठीक ना। जोड़ को कहते हैं जोड़ ही, लेकिन जिससे जुड़ा होता है उसको लिगामेंट कहते हैं, और जो मांसपेशी और हड्डी जुड़ा होता है उसको हम टेंडन कहते हैं, टेंडन। खोखली हड्डियाँ किसकी विशेषता होती है? खोखली हड्डियाँ किस में पाई जाती है? पक्षी में, ताकि उसका वजन कम रह सके। निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस है? इसमें से कौन सी गैस नोबेल गैस है? तो हाइड्रोजन भी हो जाएगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, लिथियम होता है, लिथियम और हाइड्रोजन तो नहीं होगा, फिर हीलियम, लिथियम, मैं क्या कह रहा हूँ, हीलियम आर्गन। हाँ, हीलियम आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन ऐसा होता है, तो हीलियम और रेडॉन हो जाएगा, हीलियम और रेडॉन, ऑप्शन नंबर डी। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन होता है सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण का उदाहरण है? संरक्षण का उदाहरण, संक्षारण का डिफिनीशन क्या होता है? संक्षारण तो वायु या किसी रासायनिक पदार्थ द्वारा धातुओं का क्षय होना ही संक्षारण कहलाता है। तो इसका उदाहरण लोहे का जंग लगना, तो यानी लोहे पे भूरे परत का लग जाना, तांबे पर हरे रंग का परत बनना, तो ये सब क्या है? संक्षारण का उदाहरण होता है। सिल्वर पर काले रंग का परत लगना, ये सब भी हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। कोशिका के निम्नलिखित में से किस अंगक में गुणसूत्र पाए जाते हैं? कोशिका के निम्नलिखित में से किस अंगक में गुणसूत्र पाए जाते हैं? नाभिक में, न्यूक्लियस में, नाभिक। एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? एस्ट्रोजन स्रावित होता है ओवेरियस के द्वारा, ओवेरियस अंडाशय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव के अस्थि मज्जा में निर्मित नहीं होता? अस्थि मज्जा में ये नहीं हो रहा अभी, ऑस्टियोसाइट्स, लेकिन ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट और एरिथ्रोसाइट, इस सब का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ल्यूकोसाइट, एरिथ्रियोसाइट और मोनोसाइट, यहाँ पे आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचालित होता है? वायु द्वारा संचालित यहाँ पे होता है तो तपेदिक और निमोनिया, तपेदिक और निमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है?
महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजोन और प्रोजेस्टेरोन है। एस्ट्रोजोन और प्रोजेस्टेरोन, आंसर यहाँ पे ई है। जंग रासायनिक रूप से निम्नलिखित में से किस यौगिक का मिश्रण है? जो जंग लगता है वो यहाँ पे मिश्रण हो जाएगा आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। निम्नलिखित में से किसका प्रज्वलन तापमान सबसे कम होता है? एलपीजी का अच्छा यहाँ पे दिया ही नहीं गया। सबसे कम किसका होता है? या रसोई गैस कह सकते हो, एलपीजी। इग्नियस टेम्परेचर होता है मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे ही, जैसे अगर आप माची से जलाते हो ना तो तुरंत आग पकड़ ले, ठीक है ना, किसी किसी में टाइम लगता है। तो सबसे अधिक होता है, सबसे कम होता है रसोई का, सबसे यहाँ पे कम हो जाएगा कोयला का। और सबसे अधिक उल्टा होता है ना, सबसे अधिक कोयला का, सबसे कम रसोई गैस का, एलपीजी का। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोच्चतम चालक है? सबसे अच्छा चालक हो जाएगा इसमें समुद्री जल। जो श्वेत मतलब साफ पानी होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा, रेक्टिफायर। स्थिर गति से दौड़ रही रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर दिशा में गेंद फेंकता है तो वह गेंद कहाँ गिरेगा? यात्री के हाथ में ही गिरेगा, यात्री के हाथ में ही गिरेगा। एक समान गति से चलेगा तब, अगर एक्सलरेट हो रहा है तब वो पीछे गिर जाएगा, स्लो हो रहा है तो वो आगे गिर जाएगा। केलामाइन निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? केलामाइन है जस्ता का, जस्ता का अयस्क है केलामाइन। टीन का अयस्क होता है केसीटेराइट। मैग्नीशियम का अयस्क की बात करें तो ब्रोमाइट और तांबा का क्यूपैराइट। मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। किसकी कमी से क्वासिक्योर नामक विकार होता है? क्वासिक्योर नामक होता है प्रोटीन की कमी से। किण्वन की खोज किसने की थी? किण्वन का खोज किया था लुई पास्चर। शरीर के तापमान में कमी लाने वाले पदार्थ कहलाते हैं। शरीर के तापमान में कमी लाने वाले पदार्थ कहलाते हैं एंटीपायरेटिक। डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण होते हैं। डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण होते हैं अमोनियम या सल्फेट लवण होता है। अमोनियम या सल्फेट लवण का वो क्लोरिक एसिड का होता है। आगे फेनोबार्बिटोन एक नींद उत्प्रेरक दवा है जिसका उपयोग किसे बनाने में किया जाता है? इसका उपयोग किसे बनाने में? यूरिया बनाने में किया जाता है, रोग के उपचार के लिए रसायनों के प्रयोग को क्या कहते हैं? रोग के उपचार के लिए उसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी। रोग के उपचार के लिए जो रसायन का प्रयोग होता है उसे कीमोथेरेपी। अच्छे ईंधन की विशेषता क्या होती है? अच्छे ईंधन की विशेषता सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो, हवा में आसानी से जले, अवशिष्ट कम दे, सब कुछ हो जाएगा। आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म सम्मेलन है? कण प्रतिकण युग्म सम्मेलन है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन सबसे अधिक है, उसके बाद सिलिकॉन आता है। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, लोहा, हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम अधिक है लोहे से। निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है कैल्शियम। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त करना है। 6 फीट लंबा तो नैनोमीटर होता है 1.83 गुने 10 पर पावर -9, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 183 गुने 10 पावर 7 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। सोनार तकनीक का हम उपयोग करते हैं। सोनार तकनीक का उपयोग करते हैं प्रश्रव्य तरंग में। ऑप्शन नंबर बी।
पदार्थ के संवेग और द्रव्यमान के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? संवेग और द्रव्यमान के अनुपात से हम निकालते हैं वेग। वेग बराबर संवेग बटे द्रव्यमान, मतलब संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? संवेग बटे द्रव्यमान। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? अब जितना है उसका 1/4 गुना रहेगा, उसका 1/4 गुना। पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर में 11.2 नहीं है, तो इसको मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। 11,200 मीटर पर सेकंड, 11,200। निम्नलिखित में से सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? प्लेटिनम। प्लेटिनम। जब अगर तत्व पूछे, तत्व तब होता है हीरा, तत्व हीरा, और धातु पूछे तो प्लेटिनम। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? यहाँ पे अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम है अर्धचालक। मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर एक ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज को कम करता है वो, तो एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, अपचाई कम करने वाला ट्रांसफार्मर। एक उपचाई भी होता है बढ़ाने वाला, पर चार्जर में तो कम ही होता है। घरेलू विद्युत सप्लाई प्रणाली में रंगीन तारों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? मतलब कौन सा यहाँ पे सही दिया गया है? अच्छा, सही नहीं है। लाल तार ये लाइव वायर को दिखाता है, प्लस वाले को, मेन तार को। हरा अर्थ वाले को सही है। काला रंग का तार ये न्यूट्रल वाले को सही है। काला रंग का अर्थ वाले को नहीं, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, काला न्यूट्रल वाले को दिखाता है। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे प्रयोग में लाया जाए तो 30 दिनों तक, सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक ना, तो 10.8 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है। मक्का की पत्तियों का शीर्ष में सफ़ेद होना ये होता है जिंक की कमी से, जिंक की कमी से। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्राइट रोग होता है गुर्दा में, गुर्दा में होता है ब्रैक रोड। टंग का जो शोल्डर होता है वो किसका मिश्र धातु होता है? टीन और लेड का, टीन और लेड का। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एक गलत सुमेलित दिया गया है, तो थायमीन, बेरी ये सही है। स्कर्वी ये स्कर्वी। विटामिन ए से वर्णनांता नहीं, देखिए कलर ब्लाइंडनेस ही हुआ, रतौंधी सब होता, ठीक ना, ये गलत है। विटामिन के से रक्त जमना सही है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वतिकाग्र, स्टिग्मा जिसको कहते हैं, वतिकाग्र। जैव प्रक्रिया के संचालन के लिए ऊर्जा कोशिकाओं में किस रूप में स्थापित होता है? ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में, एटीपी। ऑप्शन नंबर ए। कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में किसमें नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? तो ये नीले हरे सवाल में नहीं पाया जाता और सब में होता है, बैक्टीरिया, विषाणु, कवक सब में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है? लाइसोसोम में कौन सा पाया जाता है? तो यहाँ पे भी सब पाया जाता है लाइसोसोम में, जैसे कि प्रोटीएज, फॉस्फेटेज, राइबोन्यूक्लिएज और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिएज, तो ये सब लाइसोसोम में पाया जाता है। आंसर यहाँ भी ई था। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसका उपयोग रक्त कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, और फॉस्फोरस P32 का भी किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा, कोबाल्ट 60 और फॉस्फोरस P23 का। निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है? हाइड्रोजन बंध से, हाइड्रोजन बंध डीएनए की श्रृंखला। यहाँ पे औषधि दिया गया है और किस कवक से बनता है, तो सुमेलित करना है। पेनिसिलिन, ये पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्व। इरगोट, इरगोट होता है एस्पेरजिलस क्लेवेटस। ग्रीसियोफक्लिविन ये पेनिसिलियम नोटेटम, और क्लेविसिन ये क्लेविसेप्स पर्यूपिडिया, अजीब टाइप का नाम होता है कवक सबका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित यहाँ पे कौन सा नहीं है? पहला, विकास की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने, सही है। उपार्जित लक्षणों और वंशानुगति का सिद्धांत, वंशानुगति का जब भी सिद्धांत की बात हो तो वो लेमार्क दिया था, लेमार्क, ना कि डार्विन, लेमार्क हो जाएगा, तो यही गलत हो गया। आगे, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना वीडल और टेडम ने दिया, और जैव विकास की परिकल्पना तो ये लेमार्क ने दिया, तो यही दोनों हुआ ये।
तो आंसर यहाँ पे बी हो गया। मधुमक्खी का वास्तविक उत्पादन है मोम। मधुमक्खी मोम। मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग द्वारा हृदय की धड़कन की क्रियाओं का नियंत्रण होता है? हृदय की क्रियाओं के धड़कन का नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लिंगोटा से। मेडुला ऑब्लिंगोटा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पे गलत दिया गया है? तो यहाँ पे पहला है प्रकाश में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, ये मैक्सवेल ने दिया था। प्रकाश फोटोन सिद्धांत वो आइंस्टीन का था। कृष्ण छिद्र जो ब्लैक होल है वो एस चंद्रशेखर ने दिया था। आगे क्वांटम सिद्धांत ये मैक्स प्लैंक ने दिया था, डाल्टन ने। इसका परमाणु सिद्धांत डाल्टन का, मैक्स प्लैंक ने दिया था क्वांटम सिद्धांत, तो ये हो जाएगा। मानव शरीर द्वारा किस हार्मोन के उत्सर्जन से हृदय की धड़कन का नियंत्रण होता है? हृदय की धड़कन का नियंत्रण थायरोक्सिन और एड्रीनेलिन से। थायरोक्सिन और एड्रीनेलिन से, ऑप्शन नंबर ए और सी। जंतुओं में उपस्थित कौन सी पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का कार्य करती है? पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का कार्य करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। त्वचा, बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? त्वचा, बाल और नाखून में केराटिन। कौन सा एक इसमें अदिश राशि है? तो यहाँ पे अदिश राशि कौन सा है? कार्य और ऊर्जा अदिश राशि है, जबकि वेग, त्वरण और विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। हमारे शरीर की अस्थियों का ठोस और कठोर बनने के लिए मुख्यतः तो उसमें फॉस्फोरस, कैल्शियम ये सब होता है। कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे ज्योग्राफी का है। मोटर कार में उत्पन्न प्रदूषण में जो मानसिक रोग होता है वो शीशा के कारण होता है। शीशा। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी। सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश जो है वो कारण है प्रकाश के अपवर्तन का। प्रकाश के अपवर्तन का। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर से, ऑप्शन नंबर बी। अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो प्रकाश की आवृत्ति, ये कभी चेंज नहीं होता, चाहे आप सघन से विरल में जल रहे जाओ, कहीं भी आवृत्ति चेंज नहीं होता। निम्नलिखित में से वह कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय रस के निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजेन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है? ये है एट्रोकाइनेज, ऑप्शन नंबर सी। किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजन उर्वरक सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु का भार होता है, किसी वस्तु का भार ध्रुव पे अधिकतम होता है, ध्रुव पर अधिकतम। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाती है? प्रतिरक्षा प्रणाली एस्कॉर्बिक एसिड के कारण, एस्कॉर्बिक एसिड कम होने से, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस युग्म में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है? आयन सम इलेक्ट्रॉनी है सोडियम और ऑक्सीजन में। सोडियम Na+ और O-। गर्म खून वाले जानवर कौन कौन से हैं? तो गर्म खून वाले जानवर में रक्त ठंडा होता है, ऐसा तो नहीं होगा, रक्त गर्म होते नहीं। तापमान हमेशा कांस्टेंट, जैसे हम लोगों का है ना, ठंडी गर्मी दोनों में ब्लड टेम्परेचर एग्जिस्ट, मतलब कर लेता है एडजस्ट। निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक स्किन नहीं है, स्किन नहीं, वो कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक। निम्नलिखित में कौन सा जानवर त्वचा और फेफड़ों से सांस लेता है? त्वचा और फेफड़े से मेढक सांस लेता है, मेढक, फ्रॉग। मनुष्य में अस्थाई दंत में जो कैनेन होता है उसकी कुल संख्या कितनी होती है? तो 4 होता है, वो 4 होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो -24, 1.675 गुने 10⁻⁻²4। 18 कैरेट गोल्ड में 75% शुद्ध होता है, 22 का 18% निकालिएगा। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिससे किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? ल्यूकेमिया में जो WBC होता है, वेट ब्लड सेल, वो बढ़ जाता है, श्वेत रक्त कणिका बढ़ जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का डैश होता है, ये जल अपघटन होता है, जल अपघटन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है।